नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले मुख्यालय अंतर्गत पतंजलि योग समिति सतबरबा इकाई के द्वारा धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून 2024 को सतबरबा स्थित ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य सुधा कुमारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों को तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात योग गुरु श्री विजयराम और राजकुमार साहू जी के द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न आसन, प्राणायाम और योग को कराया गया। योग के कार्यक्रम में सतबरबा आसपास सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित होकर पूरे मनोयोग से योग किया। योग के आयोजन में और वीरेंद्र साहू, प्रखंड प्रभारी श्याम बिहारी प्रसाद, सह प्रखंड प्रभारी करमचंद साहू, स्वरूप राम जी, सुनील गांधी, संजय जी, मां मेडिकल ने महती भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राणा प्रताप कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि आशीष सिंह गिरवर, राम सुभाष जी, अरुण जी, नीरज जी, राम जी, श्याम जी और महिला पतंजलि प्रभारी प्रीति गुप्ता, सह प्रभारी पूनम गुप्ता, कंचन देवी, संगीता देवी, नीलू देवी, सीमा देवी, सुषमा देवी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज मैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज सूर्य नमस्कार का जो है 12 हो गया। अब आगे जो है कुछ योगा भी करा रहे हैं संकल्प, और कुछ लोग से मैं बात भी कराऊंगा। कुछ नए लोग भी हैं, अगर इससे बेनिफिट और लाभ क्या है कुछ नए लोग भी हैं। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि थोड़ा एक बार इधर फोकस करें, आराम करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस को महिलाओं को इस तरह से। उन्होंने इस टाइप को करने में योगिक योगिक के बाद जो है शवासन होता है या फिर थोड़ा सा विश्राम हम लोग घर से निकल करके ये अंतर्राष्ट्रीय संचालित की जाती है। आप देख सकते हैं पूरे भी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और हास्यासन और सिंहासन होगा। आपको बात भी करके बताइए, चलिए यही लोगों बच गया है, लगता है बड़ा आनंद मिलता है इसी तरह। चलिए आइए मैं उनसे बात कराता हूँ। हमारा जो है, क्या नाम हुआ आपका? आपको पूनम जी, ये बताइए आप कितना दिनों से ये योगा के बारे में जानते हैं, क्या लोगों को संदेश और क्या लोगों को देना चाहें, क्या सभी इस तरह हथेली को आगे ऐसे कर लेंगे शेर की तरह और जीभ को निकाल के आवाज करना है। 3 बार करेंगे। आज खुली आंखें, जीभ निकाल करके लोग शासन कर रहे हैं। सिंहासन, शेर दहाड़, सिंहासन लगे हुए हैं। हमारा जो स्वतंत्र जो होता है वो जो है ठीक हो जाता है। आपको थायराइड की बीमारी जो है या गिरह में दर्द होता है, योग करना है। हम दोनों हाथ को जो है मरने के जो है सहला लेंगे। वासियों को मैं यही शुभकामना देंगे कि योग करने वाले योग इसी तरह खुश करें रहते और हैं। निरोग रहें। कभी यही कोई समस्या नहीं होती है। योग दिवस हमें रोज योग करना है। योग करें और निरोग रहे और इससे स्वस्थ लाभ दोनों है अपने पूरे परिवार को इससे भी कराएं। मैं कुछ नहीं है जब तक आप इस तरह नहीं अनुपमा संकल्प लेके जाए कि हमने रोज। हम लोग 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सतबरबा ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में प्रखंड स्तर पर हम सभी श्रद्धालुगण पतंजलि योग समिति प्रखंड सतबरबा इकाई, महिला पतंजलि प्रखंड योग समिति सतबरबा इकाई के सौजन्य से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग महोत्सव के रूप में बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से आयोजन किए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य श्रीमती सुधा कुमारी उपस्थित रही, उन्हीं के करकमलों से और साथ ही समिति के गण्यमान्य सदस्यों के बीच दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। और हम चाहते हैं कि इसी ढंग से योग महोत्सव हर वर्ष होते रहे और इस योग महोत्सव के अवसर पर योग से परिचित हो और योग को अपनाएं और योग को एक जीवन पद्धति का अपना हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग से ही शरीर निरोग हो सकता है। बहुत सारे माध्यम है निरोग होने का, लेकिन सबसे सुपर और जो प्राचीन पद्धति है यह योग है और हमारे ऋषि मुनियों का यह
दिया हुआ एक सिस्टम है और उस सिस्टम को अपनाएं और अपनाने से ही जीवन का कल्याण हो सकता है। और जितने भी चीजें हैं जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह उसका एक माध्यम योग है और योग को अपनाएं और योग करे और निरोग रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त कहना चाहूँगी जिस प्रकार से अभी भागम भाग में हमारी जिंदगी हो गई है और जिस प्रकार से हम लोग सभी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम लोग करें योग और रहे निरोग। जिस प्रकार से प्रतिदिन हम लोग यदि नियमानुसार स्टेप बाय स्टेप प्राणायाम योग करेंगे तो हमें हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उनसे आसान तरीके से बिना किसी दवा का बिना किसी का इस योग से ही हम लोग इसे छुटकारा पा सकते हैं और हम लोग बिल्कुल ही स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी करें योग